तो एजेंडों के बारे में आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, बैठक में क्या एजेंडे रहने वाले हैं। और चलिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त अनुभव शुक्ला लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, देखिए पहले 2 दिन तक दिल्ली में महामंथन होता है, उसके बाद आज कार्य समिति की बैठक, और जिस एक्शन में अभी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है उसे देखते हुए लगता है कि कोई भी मौका जीत का नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए हम भीतर मौजूद हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। भीतर यही हॉल है जहाँ पर ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पहला जो सत्र है उसको वही संबोधित करेंगे। आप देखिए तमाम सारे सांसद भी यहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो लोग हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद है। और अभी भी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कुछ चीज़ें हो गई हैं, किस तरीके से पूरी ये जो प्रदेश कार्य समिति है ये आज होनी है। कई सत्र हैं, 4 सत्र होने हैं, इसको लेकर अभी भी देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं, गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद हैं, MLC भी हैं, विजय बहादुर पाठक भी मौजूद हैं। 2024 का एजेंडा 2024 के लिए रोड जो है वो यहाँ से तैयार होगा। देखिए 2024 की लोकसभा में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है। और मनोज जी, आपका तो चैनल लगातार हमको वॉच भी कर रहा है। जो हारी सीटें हैं, जिन 14 सीटों पर हम हारे हैं उनमें हम जीते हैं, और जिनमें जीते हैं उसमें बड़ी मार्जिन से जीते। उसका टारगेट, उसका लक्ष्य, उसकी रणनीति, मंत्री यहाँ से उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मन की बात का एक विषय है, परीक्षा पर चर्चा है, G20 को लेकर के भारत का एक गौरव बढ़ा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा, विश्व के तमाम ऐसे आयोजनों को भारत को साक्षी बनने का मौका मिला, उस पर सब चीज़ें। देखिए सुनील भाई ओझा भी हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी हैं। सर, ये प्रदेश कार्य समिति, पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई 2 दिन की और फिर तुरंत बाद प्रदेश कार्य समिति, यानी जो एजेंडा वहाँ तय हुआ आज सबको बताया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर आप राष्ट्र का, प्रदेश का, जिले का, महानगर का, मंडल का, बूथ का, सबकी कार्यकारिणी विधिवत चुनाव, विधिवत कार्यकारिणी बैठक, यानी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन ऊपर से लेकर नीचे तक का उनको लगातार मिलता रहता है। तो इसीलिए जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यानी 24 के लिए एक मंत्र यहाँ से दिया जाएगा कि सब लोग जाएं तो उसी एजेंडे पर, उसी रोड मैप जो बने उस पर काम करें। नहीं, जनता ने मंत्र दे दिया है 2022 में विधानसभा चुनाव में कि जो काम करेगा वो राज करेगा। उस मंत्र के आधार पर काम करने की प्रेरणा पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उसके कार्यकर्ताओं को प्राप्त है। देखिए बिल्कुल, इधर आपको दिखाएं प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, ये भी यहाँ पहुँची हैं। इसके अलावा विनय कटियार भी हमें नज़र आ रहे हैं। तमाम सारे लोग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कौशल किशोर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिखाएं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी भी हैं। सर, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 सत्र होंगे, क्या किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी, और यहाँ से जब निकलेंगे तो 2024 के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे सब लोग? हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, सुशासन, और आप देख रहे हो कि G20 के हम मेजबानी कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता भी भारत को मिली। दुनिया के 60% आबादी जो है इसमें आती है। हर तरह से आज भारत फिर से एक बार उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है जहां वर्षों पहले हम थे, और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी आगामी कार्यक्रमों पर। आगामी कार्यक्रमों पर, चुनावों पर, कैसे जन कल्याण हो, कैसे 80 में 80 जीता जाए 24 में। देखिए जनता तो मन बना चुकी। तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है, KCR तैयार कर रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार जाते हैं। जनता में विश्वास पैदा करना ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है।
बिल्कुल, इधर आपको दिखाएं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह भी नज़र आ रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी नज़र आ रहे हैं, समीर सिंह प्रवक्ता हैं, कामेश्वर सिंह किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग, बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा, यानी जितने भी मोर्चे हैं उनके भी सभी अध्यक्ष यहाँ बुलाए गए हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी हैं। हर एक चीज़ आप सर देख रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ छूटे ना। देखिए बिल्कुल, महामंत्री संगठन हर एक चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी तैयारियां यहाँ हों। और आप देखिए, क्योंकि थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के भीतर ये सारा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और खुद मुख्यमंत्री, जो पहला सत्र है उसे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। प्रियंका रावत हमें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा तमाम जो साध्वी निरंजन ज्योति, तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अगर बात करें कि प्रियंका जी, आज यहाँ से मंत्र मिलेगा 2024 के लिए? भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाली एक पार्टी है, इसीलिए बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई देता है। और कमल आज ही नहीं और हमेशा दिखाई देता रहेगा। बस यही हम लोग का चरैवेति इस मूल मंत्र के साथ में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चलते ही रहते हैं। यही हम सबका मूल मंत्र है। तो कमलावती, यहाँ से जो मंत्र मिलेगा वो आप लेकर जाएंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ शेयर करेंगे? देखिए, हमारा कार्यकर्ता बूथों तक और पन्ना के प्रमुख तक का रूप में बैठ चुका है और हमारी जो संगठन की रीति नीति है उसको देखते हुए 2024 का चुनाव हम जीत के लाएंगे। महिला शक्ति भी साथ आएगी है? महिला शक्ति तो साथ आएगी, क्योंकि 50% की आबादी है और महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, बिल्कुल, तमाम सारे लोग हैं। हमें सतीश द्विवेदी भी नज़र आ रहे हैं, अमलपाल मौलिया भी नज़र आ रहे हैं, तमाम सारे रवाशंकर पटेल पूर्व मंत्री हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। यानी पूरी अगर आप देखिए तो बीजेपी की जो टीम है, जो महत्वपूर्ण टीम है, यहाँ पर भी आप देखिए जो पार्टी की तमाम सारे लोग हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हमने एक खास चीज़ देखी कि जो आ रहे हैं वो आपसे फ़ोटो जरूर खिंचवा रहे हैं, सेल्फी जरूर ले रहे हैं। राजन जी भाई साहब हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, माननीय सांसद हैं मेरठ से, मेरे बड़े भाई हैं और मैंने राजन जी भाई साहब से बहुत कुछ सीखा। संगठन में हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो आज के लिए क्या प्लान रहेगा? नहीं, पूरे प्रदेश देश के लिए प्लान एक सा है और पूरी तैयारी के साथ पूरे देश में भाजपा चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में हम अपनी तैयारी, कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क, संवाद और नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, 100% सीटें भाजपा जीतेगी। पश्चिम में लग नहीं रहा, जयंत चौधरी साथ में हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अखिलेश यादव हैं। अब पिछली बार तो बहन जी भी साथ थी और कांग्रेस भी साथ थी, सपा बसपा का गठबंधन था, सारे दल एक जगह थे। 50% से जो वोट भाजपा को ज़्यादा मिला और इस बार भी निश्चित रूप से 50% ज़्यादा वोट भाजपा को मिलेगा और 100% सीटें मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी। बिल्कुल, अभी भी दावा कर रहे हैं कि 100% सीटें बीजेपी जीतेगी। इसके अलावा आप देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर में ये जो बैठक है, जो प्रदेश कार्य समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि आप देखिए फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह भी हमें नज़र आ रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा सलिल बिश्नोई भी हैं, तमाम सारे लोग वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब बस इंतज़ार है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुँचेंगे और उसके बाद ये जो बैठक है जो 4 सत्रों में होनी है वो शुरू हो जाएगी। जी अनुभव, अगर एजेंडों की बात की जाए तो कौन कौन से एजेंडे इस बार रहने वाले हैं बैठक के मुख्य तौर पर? क्योंकि अगर हमने नेताओं को सुना, उनका कहना है कि गरीब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाएगी, लेकिन मुख्य फोकस कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्र दे चुके हैं कि अब हर बूथ तक पहुंचना है। तो कैसे उत्तर प्रदेश में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसे लेकर भी आज चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस एजेंडे पर चर्चा होगी, किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी। इसीलिए 4 सेशन रखे गए हैं। पहला तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सेशन को संबोधित करेंगे। आप देखिए तमाम सारे जो लोग बैठेंगे उनकी चेयर भी लगी हुई, मुख्यमंत्री बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इधर बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, इधर केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे। यानी तमाम सारे लोग जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो सब यहाँ बैठेंगे। तो पूरी चर्चा इन्हीं सारी चीज़ों पर होगी। जहाँ तक आपने एजेंडे की बात की, अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई 2 दिन तक, उसमें भी तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में देखिए जो G20 हो रहा है उसमें 4 जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी कार्यक्रम होने, तो उसको भी सबको बताना है। हमने देखा सुबह जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है 10 से 12 फरवरी के बीच, उसके भी ब्रोशर रखे थे। यानी जितने भी लोग यहाँ पहुँचे उनको वो ब्रोशर भी दिया गया है ताकि वो जाकर बताएं कि किस तरीके से प्रदेश सरकार
इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है उत्तर प्रदेश में पहली बार, और अभी तक 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ गए। इसके अलावा देखिए, जो मोटे अनाज को लेकर इस वर्ष को घोषित किया गया, उस पर एक स्टॉल बाहर लगा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है 2024 का लोकसभा चुनाव। कैसे 80 में 80 सीटें जीती जाए, कैसे उन 14 सीटों को जीता जाए जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। सुरेश राणा भी पहुंचे चलिए, हैं, बिल्कुल अनुभव कहीं ना कहीं महाविजय पर महामंथन आज होना है और इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लगातार तस्वीरों पर आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से, देखिए महा बैठक पर आज महामंथन किया जा रहा है। इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कहीं ना कहीं मुख्य फोकस माना जा रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।